नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सेंट्रल इंडिया एक्सपीसीजी। उड़ीसा के बारे में हमने दो तीन रेल लाइन के बारे में पहले चर्चा की थी। आ, एक रेल लाइन थी जो पूर्वी पूर्वी उड़ीसा को पश्चिमी उड़ीसा से जोड़ता था। तो वो वाली रेल लाइन मैंने बताई थी बालांगीर से आ, खुर्दा रोड। एक ऐसी ही रेल लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो चार डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है, चार जिलों को। कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन सी रेल लाइन, चलिए विस्तार से बताते हैं। तो ये रेल लाइन है, ये जोड़ने वाली है बरहमपुर को, बरहमपुर मतलब गोपालपुर पोर्ट को रायरखोल से। रायरखोल कहाँ पर है? ये है हमारा मेन लाइन पे। मेन लाइन कौन सा है? संबलपुर अंगुल तलचर वाली लाइन पे ये एग्जिस्ट करता है। रायरखोल जंक्शन, जंक्शन अभी नहीं है, मतलब जंक्शन बनना है इसको। तो इस जगह को अगर जोड़ा जाएगा गोपालपुर पोर्ट से, गोपालपुर पोर्ट ये रेलवे स्टेशन है जो बरहमपुर के पास पड़ता है। तो बरहमपुर से लेकर एक्चुअली यहाँ पे एक जगन्नाथपुर है, वहां से मैं बताता हूँ इसको कैसे डिटेल में हर स्टेशन को हम लोग जाएंगे। और इसमें ये जाएगा मेन, इसको कनेक्ट करने का जो प्लान था ये है फुलबानी से, ये कांधामल डिस्ट्रिक्ट से फुलबानी से कनेक्ट करने का प्लान था। और इस पे एक कंट्रोवर्सी आई है, अभी एक न्यूज आया है रिसेंटली कि जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, उड़ीसा गवर्नमेंट की बॉडी है, उसने इस रेल लाइन का नया सर्वे मैप जारी किया है नवंबर 2023 में। तो उसकी वजह से वहां काफी विरोध हो रहा है, काफी लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये गंजम डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है गोपालपुर पोर्ट, और आशिका जगह है वहां पर, वहां से होते हुए ये एंटर करता है गंजम डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फुलबानी। फुलबानी है कांधामल डिस्ट्रिक्ट में। कांधामल डिस्ट्रिक्ट से ये जाना चाहिए था बौद्ध, जो ऑलरेडी एक स्टेशन है बौद्धगढ़, और ये बौद्ध डिस्ट्रिक्ट भी है, जिला भी है। और उसके बाद में महानदी को क्रॉस करके ये जो लाइन है ये रायरखोल जंक्शन को कनेक्ट करेगी, स्टेशन को। और रायरखोल से ये एक्चुअली जुड़ जाएगी संबलपुर से। तो ऑलरेडी संबलपुर और उसके बीच में रेल लाइन है। तो ये एक प्लान, ये वाला रेलवे मैप है। तो कंट्रोवर्सी में आपको बताता हूँ हुआ क्या। 2019 में एक सर्वे कंप्लीट हुआ था, और 2019 के सर्वे के हिसाब से 240 किलोमीटर की रेल लाइन है, जो 5 उसमें पुल बनेंगी, टनल और सुरंग बनेगी, और 38 ब्रिज बनेंगे, 38 पुल बनेंगे, और 118 छोटे ब्रिज बनेंगे, छोटे छोटे जो लाइन के ब्रिजेस हैं। तो क्योंकि इतने ज्यादा इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत सारे नदियों और जंगलों के बीच से होके जाता है। तो अगर आप देख सकते हो नीचे से अगर आप आओगे तो एक सबसे पहले तो ये है, ये एक नदी है यहाँ पे, ऋषि ऋषिकुल्या नदी है, वहां से होते हुए जाएगा। और उसके पहले ये पोर्ट से होते हुए आएगा, गोपालपुर पोर्ट से। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे मेन है यहाँ पे बरहमपुर, जो सबसे बड़ा जगह है यहाँ पर। तो ये बरहमपुर के पास से जाएगा, बरहमपुर के बाजू में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर गोपालपुर से जुड़ा हुआ नहीं है अभी। गोपालपुर पोर्ट एक्चुअली अभी करेंटली यहाँ पे छतरापुर से जुड़ा हुआ है। छतरापुर से लाइन गोपालपुर पोर्ट की है। गोपालपुर पोर्ट से जगन्नाथपुर के लिए एक रेल लाइन बनने की का प्रपोजल ऑलरेडी था, एक और प्रपोजल था। तो यहाँ तक ये कनेक्टिविटी होने के बाद इसको आगे बढ़ाते हुए इस रेल लाइन को ले जाना है, इसको रायरखोल तक ले जाना है। तो देखिए कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं। दूसरा स्टेशन आ रहा है, ये है कुकुड़ा खांडी। ये भी आता है गंजम डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद में हिंजली काटू भी बोलते हैं इसको, हिंजली काटू। ये 24 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपके गोपालपुर पोर्ट से। तो ये कहीं कहीं पे ये इंफॉर्मेशन मिली है। तो 24 किलोमीटर दूर ये पड़ेगा गोपालपुर पोर्ट से। तो कुकुड़ा खांडी, उसके बाद में हिंजली के बाद में अगला स्टेशन जो आएगा, देखिए यहाँ पे नदी क्रॉस करके ये
आशिका भी गंजम डिस्ट्रिक्ट में 40 किलोमीटर दूर पड़ेगा गोपालपुर पोर्ट से। उसके आगे अगर हम जाएंगे तो उसके आगे हम पहुंच जाएंगे, ये है खाड़ा रावली। खाड़ा रावली, तो खाड़ा रावली से आगे जाएंगे तो ये और आगे होते हुए अगले स्टेशन पे जाएगा, ये वासुदेवपुर है। वासुदेवपुर 71 किलोमीटर दूर हो जाएगा। तो ये रेल लाइन का डिस्टेंस भी बताते जा रहा हूँ कि 71 किलोमीटर दूर, 240 में से 71 किलोमीटर। उसके बाद में आएगा भांजानगर। तो भांजानगर जो है ये मेन स्टेशन है, क्योंकि इसका रीजन क्योंकि ये नेशनल हाईवे 157 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मेन जगह भी कहा गया है। और उसके पीछे एक और रीजन है, मैं आपको इसकी बात थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद में मुजागाड़ा, ये मुजागाड़ा जो है मुजागाड़ा के पास से ये हाईवे को छोड़ के अंदर की तरफ जाने का प्रावधान था। तो इसका अंदर की तरफ है बोदांगनी बोदांगनी बोदांगी। तो ये जो है, या फिर इसका एक्चुअली दो प्रोनाउंसिएशन है इसका, ये बादांगी है और बोदांगी। तो ये 114 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ तक आप देखे थे 71 किलोमीटर था यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये जैसे ही हम जंगल में आते हैं तो ये लाइन मैंने अभी जो बनाई हुई है सीधी बनाई है, बट ये जरूरी नहीं ऐसा हो, ये घूम फिर के ऐसे ऐसे जाएगा और इसमें काफी पुल बनेंगे, इसलिए इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। ठीक है, आगे की तरफ जाएंगे तो आगे की तरफ अपने को आएगा ये माजागाड़ा। माजागाड़ा और या फिर अभ्यापुर, ये आ जाएगा 95 किलोमीटर, 95.8 किलोमीटर। उसके आगे का जो स्टॉप है ये है चाकापाड़ा। चाकापाड़ा से तो यहाँ पे काफी देखो आप वाटरफॉल भी दिख रहा है आपको, 2 वाटरफॉल है यहाँ पे। तो ये जगह इतना इजी नहीं है यहाँ पे रेल लाइन बनाना। अब आगे इसके आगे चाकापाड़ा से कंट्रोवर्सी चालू हो गई, जो इस साल नवंबर 2023 में चालू हुआ, जिसकी वजह से फुलबानी के लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफी लोग आ गए हैं रोड पे और बंद भी हुआ, वहां पे डिस्ट्रिक्ट में बंद किया उन्होंने। कांधामल डिस्ट्रिक्ट की काफी सारे जगहों में बंद भी किया गया था। तो इसका रीजन ये है कि जो अभी एक नया मैप जारी किया गया है, किसने जारी किया है नया मैप? ये जारी किया है एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उड़ीसा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, ORIDL। तो इन्होंने क्या किया है, सर्वे का मैप को थोड़ा सा बदल दिया है। तो ये आप जो पिंक कलर का जो लाइन देख रहे हो, जो लाइट पिंक है, ये एक्चुअल सर्वे था। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ये एक्चुअल सर्वे जो 2019 तक था। तो इसके बाद में और स्टेशन जो बनना था, इसका नाम है जगड़ा पत्ता, जगरा पत्ता। और उसके बाद में मेन है फुलबानी, जो डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है, मतलब जो मेन हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है फुलबानी। उसके बाद में फिर है लकरहा पाजू, और या फिर इसका नाम भी लक्कड़ पाजू भी है। तो लक्कड़ पाजू करके अगर गूगल में आप सर्च करोगे तो वो मिलता है। उसके आगे का स्टॉप है जो मुंडापाड़ा, ये बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। उसके बाद में बौद्ध जो स्टेशन है, फिर ये क्या है, बालंगीर या बोलंगीर से लेके खुर्दा रोड के लिए ऑलरेडी जो रेल लाइन बन रही है, जो ऑलमोस्ट तैयार है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। इस जगह पे आप एक बौद्ध स्टेशन से जुड़ जाएगा, जो 195 किलोमीटर के अराउंड उसको टोटल डिस्टेंस पड़ेगा। आगे की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये जो प्रपोजल तो पहले भी था, ये वही वाला है। इसका नाम है काडलीगढ़, गड़ा या गड़ा ही होता है जनरली उड़ीसा में, तो काडलीगढ़। उसके बाद में फिर रायरखोल से जाके ये संबलपुर की तरफ जो लाइन ऑलरेडी गई है वहां पे जुड़ जाएगा। तो संबलपुर, ये सरला जंक्शन है, संबलपुर स्टेशन के पास जो जुड़ता है। तो ये एक रेल लाइन जो है ये पहले प्रपोज थी। अब हुआ क्या, जब ये सर्वे के बाद में जब बालंगीर वाली जो लाइन है, खुर्दा रोड बालंगीर वाली लाइन, ये बन के तैयार हो गई,
काफी आगे तक तैयार हो गए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये जो लाइन है, ये पिंक वाली, ये आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लगभग पैरेलल है, आसपास ही है, बीच में एक फुलबानी का जंगल आता है। तो आप इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, एक ही बात है। लेकिन क्योंकि फुलबानी के लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका जो शहर है वो इससे बाहर हो गया, इस रेल लाइन से। जब ये नया मैप आया, नया मैप क्या आया, इन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, क्योंकि बौद्ध ऊपर की तरफ आप देखोगे, बौद्ध तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। बौद्ध, अगर ये रेल लाइन को बौद्ध से कनेक्ट करेंगे तो ये बौद्ध तक तो आ ही जाएगा। अब आप एक अलग से लाइन बनाने की जगह में बौद्ध से आप पैसा थोड़ा बचा लो, और आप एक काम करो, बौद्ध से ये माधापुर, माधापुर तक आप आ जाओ ऐसे ही, जैसे उसी लाइन से आ जाओ, और उसके बाद में हम एक और स्टेशन बना देते हैं बीच में, उसका नाम बोला उन्होंने रूपाझरी। तो रूपाझरी बना देते हैं इसके बीच में। किसके बीच में? चाकापाड़ा और चाकापाड़ा और माधापुर के बीच में। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, माधापुर, ठीक है, और यहाँ पे ये भांजा नगर, तो भांजा नगर और माधापुर के बीच में इन्होंने बोला कि ये जो बीच के 3-4 जो स्टेशन जो पड़ेंगे, ये तो हम बना देते हैं और इसको बस इतना ही कनेक्ट कर दो। तो बोल रहे हैं कि हम अगर इतना सा लाइन बना देंगे तो हमारा इतने बड़े लाइन का पैसा बच जाएगा। तो एक तरह से बात सही भी है, लेकिन हो क्या रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि जो फुलबानी के लोग हैं, अब अगर आप डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाओगे, तो मैं डिस्ट्रिक्ट मैप में आपको लेके जाता हूँ। तो जैसे गंजम, तो गंजम डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखोगे, तो गंजम डिस्ट्रिक्ट तो पूरा कवर कर दिया इसने, काफी सारे स्टेशन आ गए गंजम डिस्ट्रिक्ट में। अभी कांधामान डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रहा है। तो ये नयागढ़ जो है और बौद्ध है, बौद्ध और नयागढ़ से तो रेल लाइन बनी है खुर्दा रोड के लिए, जैसे खुर्दा दिख रहा है। तो ये रेल लाइन बालंगीर से बौद्ध होते हुए ये नयागढ़ और खुर्दा तक चली गई है। अब गंजम, अगर आप छतरपुर के आसपास से यहाँ से बना रहे हो, यहाँ पर से गोपालपुर पोर्ट से, तो आप इधर आके गंजम को भी पूरा कवर कर रहे हो। इसका क्या हुआ, कांधामान मतलब सिर्फ फुलबानी नहीं है। कांधामान डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आप इसके अंदर और भी, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाता हूँ, तो ये है फुलबानी डिस्ट्रिक्ट, कांधामाल डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें और भी जगह है, जैसे उदयगिरी है और बालीगुड़ा है। इस तरीके से और भी जगह है जिसको भी तो रेल लाइन की जरूरत है, जिसको भी तो कनेक्ट करना है। तो ये लोग वंचित हो जा रहे हैं और इनको काफी दूर आना पड़ेगा रेल लाइन के लिए, क्योंकि इनकी अगर आप देखोगे तो फुलबानी हो गया या फिर ये हो गया बालीगुड़ा, इन दोनों के लिए एक तो इनको इधर आना पड़ता है। कहाँ पर आना पड़ता है? लाजीगढ़ रोड स्टेशन पे। और इधर वालों को तो अभी रेल लाइन मिली ही नहीं है। अब ये जब बौद्ध से चालू हो जाएगा तो मिलेगी, मतलब बालंगीर वाली लाइन, बालंगीर खुर्दा रोड वाली। लेकिन कुल मिला के ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी रेल लाइन, इसलिए विरोध हो रहा है। और इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि फुलबानी से ही रेल लाइन को बनाया जाए, क्योंकि वो पहले वैसे ही प्रपोज था। अब इसमें बालंगीर वाला लाइन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि दिखने में बस पास दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा जंगली एरिया है ये। देखो यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। अगर आपको मैं दूसरा मैप भी अगर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ये देखने के लिए ये पास है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये फुलबानी और जो नीचे का जो एरिया है, ये पूरा जंगल है और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो आप बाहर ही बाहर सब ले गए, तो इनका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए विरोध हो रहा है। और विरोध जायज भी है, लेकिन हाँ, कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि शुरू के पहले फेज में वो चाह रहे होंगे कि जल्दी बन जाए। तो जल्दी बनाने के लिए क्या है कि अगर आप इसको जोड़ दो, एनीवेज इसको जोड़ने की जरूरत है। अगर आप ये चाकापाड़ा से अगर आपका ये स्टेशन माधापुर इतना पास है, तो आप क्यों नहीं एक स्टेशन बना के इसको जोड़ दो? तो ये जोड़ना तो जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जोड़ दो, बाद में एक और रेल लाइन यहाँ से आगे बना दो जो इसको कनेक्ट करे। तो ये मेरा विचार है या सुझाव है। अगर ये होता है तो इसके साथ एक और जो रेल लाइन का सर्वे हो रहा था वो भी
आगे बढ़ सकता है, उस दिशा में भी थोड़ी सी बात। तो इंस्टेड ऑफ ये लाइन बनाने के जगह पे वहां के लोगों को इस लाइन के बारे में ज्यादा आना चाहिए। ये लाइन कौन सी है? देखिए आपको ये लाइन जो है, ये है जारपाड़ा से लेके आती है और लांजीगंज रोड के लिए, जारपाड़ा से फुलबानी होते हुए लांजीगंज रोड। अब ये जारपाड़ा कहाँ पर है? जारपाड़ा भी पड़ता है अंगुल वाले लाइन, संबलपुर से अंगुल वाली लाइन में। तो ये थोड़ा सा आगे, रायरखोर से थोड़ा आगे है। और यहाँ से अगर ये लाइन बनती है, ये भी सर्वे एक प्रपोज्ड है, ऑलरेडी प्रपोज्ड है, तो ये भी महानदी को क्रॉस करके एक स्टेशन जो यहाँ पे बन चुका है, ये है, ये पुराना कंटक, पुराना कटक, पुराना कटक से होते हुए ये फुलबानी को जोड़ने वाली बात जो चल रही थी, ये कान्हामल डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद में पूरा कान्हामल डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए आप ये रेल लाइन बनाओ, बालीगुड़ा होते हुए ये लांजीगंज को कनेक्ट करें। तो ये अगर रेल लाइन बनती है तो आप मेनली इस लाइन से तो जुड़ ही जाओगे। तो क्या किया जा सकता है? पहले तो आप इसको जुड़वा लो और बाद में इस वाली लाइन को बनवा लो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना बोला जा रहा है। लेकिन वही है कि लोगों के पास क्या समाधान है और वहाँ की सरकार और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो कितना वहाँ के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये समस्या यही आई है। तो इसने फुलबानी को हटा दिया, लोग विरोध में आ गए और उसके बाद में बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, जिसने उसने पैसा रिलीज किया था, उसने तो फुलबानी को कनेक्ट किया था, तो तुम मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्यों उसको हटा दिया? तो ये विरोध एक चल रहा है। अब देखिए इसका क्या समाधान निकलता है। तो सेंटर और स्टेट भी अलग अलग है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये रेल लाइन कहीं से भी बने, लेकिन जो ये कान्हामल डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ में कोई छल नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज है, गंजम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को तो बहुत बहुत बधाई हो कि वो उनको तो काफी अच्छा लाइन मिल रहा है। और एक बहुत अच्छी चीज है कि ये जो रेल लाइन बनेगी, ये पूरा उड़ीसा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा कर देगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम बीचों बीच जा रहा है। अगर आप देखोगे संबलपुर यहाँ है, ये बौद्ध डिस्ट्रिक्ट, ये कान्हामल डिस्ट्रिक्ट, ये गंजम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से अगर आप ऐसा करके यहाँ तक पहुंचते हो तो ये बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। और ये पूरे पूरे उड़ीसा के लिए जो हमने पहले भी बालंगीर वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ईस्ट और वेस्ट उड़ीसा है, उन दोनों के मेल के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत देने की जरूरत है, जो वो है कान्हामल डिस्ट्रिक्ट को। क्योंकि इनके पास आज तक एक भी रेल लाइन नहीं है और ये पूरा जंगल एरिया है। तो इन लोगों के लिए काफी कुछ होना चाहिए, वहां के लोकल पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर उनके पास ये वीडियो कहीं भी किसी भी तरीके से लोगों पर पहुंच रहा है तो इसको शेयर करें और इस बात को उनको बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। कान्हामल डिस्ट्रिक्ट जो बहुत बड़ा है, तो फुलबानी में स्टेशन बनना ही चाहिए, किसी भी माध्यम से बनाए लेकिन बनना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।